So class 4, in my last class, I was explaining you, I have explained you till page 125. Remember? I was doing changes in the family structure. So it has been said that nowadays, both women and men take on important roles at the workplace and also contribute equally towards household chores. यानी आजकल औरत और मर्द यानी मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर ही ऑफिस में भी काम करते हैं, प्लस घर में भी घर के काम भी दोनों ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले घर का काम काज लड़कियों को करने कहा जाता था, बाहर का काम लड़कों को। ऐसा नहीं है। नाउ द टाइम हैज चेंज। Now the girls can do the work in the office also as well as at the home, and even the boys can do the work in the office as well as in the home. Okay, so this was the end of page 125. Now let's come to page 126. Okay, just wait a moment. Now this is page 126. If all of you can see here. If all of you can see here, this is page 126, yes. So let's come here and discuss this one. So the members in a family increases when people get married as new members become part of the family. अब फैमिली में चेंजेस और कैसे आते हैं? जब फैमिली में शादी ब्याह हो जाता है तो घर में एक नए मेहमान बहू के रूप में आते हैं, तो फैमिली में चेंजेस आते हैं, फैमिली में एक नया सदस्य बढ़ जाता है। विद द अराइवल ऑफ बेबीज द फैमिली ग्रोज इवन बिगर। आज जब फैमिली में नए बच्चे आ जाते हैं, नए बच्चे होते हैं, तो फैमिली और बिगर हो जाते हैं। आवर लाइफ स्टाइल हैज इम्प्रूव विद द चेंजिंग टाइम्स as most of the household work can be done with the help of electrical gadgets like washing machine, vacuum cleaners and microwave ovens। और हम लोग का जो रोजाना का जो डेली लाइफ है वो भी चेंज हो चुका है बहुत सारा। जैसे हमारा घरेलू कामकाज, बहुत सारा घरेलू कामकाज इलेक्ट्रिकल गैजेट से हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, माइक्रोवेव ओवन्स। ये सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट है जिसकी मदद से हम लोग का रोजाना काम यानी घरेलू काम बड़ी आसानी से हो जाता है। ओके, दीज वर हाउ द चेंजेस
come place in our family. Okay, now let's come to migration. Now let's discuss what is migration. देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं किसी भी कारण, या तो कमाने के लिए, या तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या नए काम के सिलसिले में, या किसी भी कारण जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उसे कहते हैं माइग्रेशन। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा लॉकडाउन में बहुत सारे मजदूर जो दूसरे दूसरे राज्य में काम करते थे, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई केरला में, तो लॉकडाउन के दौरान सभी लोग अपने अपने घर आ गए। तो ये जो पलायन है एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने का ये क्रिया, इसे कहते हैं माइग्रेशन। द इम्प्रूव्ड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन have made the world a small place as most places have been made easily accessible. अब जो है हमारा मिलने का ढंग भी बदल चुका है दुनिया में, क्योंकि अब हमारे पास कई तरह के साधन हैं आने जाने के लिए। अब दुनिया कोई बहुत बड़ा जगह नहीं रह गया है जहां आने जाने के लिए सोचना पड़ेगा। बहुत सारे गाड़ी के साधन आ चुके हैं, जैसे ट्रेन, कार, बसेस। इस साधन के मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही जल्द जा सकते हैं। तो नाउ ऑल दिस प्लेसेस एक्सेसिबल टू अस, these changes have come. Now the movement of people from one place to another is called migration. तो देखा आप लोगों ने, what is actually migration? The movement of people from one place to another. लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही is called migration. Okay. People who have from one place to another are called migrants. People who move from one place to another are called migrants. तो जो लोग समूह के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ऐसे ट्रैवल को माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन उन लोगों को क्या, जो लोग माइग्रेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माइग्रेंट्स। सो पीपल वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड माइग्रेंट्स। सो जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसे कहते हैं माइग्रेंट्स। MIGRENTS, migrants. Okay. Now come here. Many educated people migrate to metropolitan cities like Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Mumbai or Delhi for jobs. बहुत सारे लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी महानगर जैसे बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली में जाकर बस जाते हैं काम के लिए, फॉर जॉब्स, काम काज के लिए, रोजी रोटी के लिए। Sometimes people also move to countries like the United States of America, Canada and Australia in search of better job opportunities. कभी कभी कोई अच्छे काम के सिलसिले में लोग USA यानी अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर बस जाते हैं। Now many people from the villages move to the cities for job opportunities and to improve their financial condition. कुछ लोग जो गांव देहात में रहते थे पहले, जो बहुत ही जंगल टाइप ऑफ एरिया में रहते हैं या बहुत ही पिछड़े इलाके में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए या अच्छी रोजी रोटी कमाने के लिए वो शहर की ओर पलायन करते हैं, यानी बड़े बड़े शहर में जाकर बस जाते हैं काम के सिलसिले। दे आर कॉल्ड माइग्रेंट वर्कर्स। और ऐसे वर्कर को जो दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड माइग्रेंट वर्कर्स।
Students migrate to bigger cities or other countries to pursue higher studies. कुछ कुछ बच्चे भी अपने हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े शहर में जाकर या दूसरे बड़े देश में जाकर बस जाते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए, अपनी उच्च शिक्षा के लिए. Now come to displaced people. Now we are going to see who are displaced people. Displaced people किसे कहते हैं? When natural disaster destroy a village or town, people are forced to move from their homes and find a living elsewhere. कभी कभी नेचुरल डिजास्टर जो होता है, जो मौसम के जैसे आंधी तूफान या बाढ़, इन सब के कारण पूरे के पूरे गांव या एक छोटा सा टाउन बर्बाद हो जाता है, तो वहाँ के लोग उस स्थान को छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर किसी नए इलाके में जाकर बस जाते हैं. तो ऐसे ही लोगों को डिस्प्लेस्ड पीपल कहा जाता है. ड्यूरिंग द मैसिव फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स in Kedarnath, thousands of people were displaced and had to move to different places to start life afresh. So these type of people are called displaced people. Okay? ऐसे लोगों को displaced people कहा जाता है. जैसे केदारनाथ लैंडस्लाइड जब हुआ था तो उसमें हजारों के हजारों लोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया गया, जहाँ पे उन लोगों ने अपनी नई जिंदगी चालू की. ऐसे लोगों को displaced people कहा जाता है. War-like situations also force people to seek safety and shelter in some other place. जब देश में आपत्ति आ जाए या दुश्मन मुल्क जब हमला भी करने वाला होता है, तो लोगों को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जहां लोग अपनी नई जिंदगी चालू करते हैं. ओके, so this we have finished page 126 also. Now come to page 127. So this is page. This is the last page. This is page 127. Okay, now we are going to end the chapter here. So the people they go to during the war-like conditions also. Okay, people go to some other places, or sometimes they left that country and they settle to some other country also. So they are displaced people. This is called forced migration. जब वार के समय, मतलब जब एक दुश्मन मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करने वाला है, तो उस समय कुछ लोगों को जबरदस्ती हटा दिया जाता है उस जगह से, तो इसे कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन. ओके, फॉर एग्जांपल, द वार इन सीरिया हैज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. ये जो सीरिया पे जो झगड़ा चल रहा है सीरिया देश में, उसके कारण मिलियंस ऑफ लोगों को वहां से खदेड़ कर हटा दिया गया है. These are called forced migration. Okay. अब हम लोग देखते हैं इमिग्रेंट एंड माइग्रेंट में क्या अंतर है. देखो ठीक से. A person who has moved to another country permanently is called immigrant. यानी कि जो इंसान एक राज्य से, एक देश से दूसरे देश में
परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है उसे कहते हैं इमिग्रेंट. ओके, IMMIGRENT, इमिग्रेंट. And a person who moves from one place to another in search of a job or for access to education is called a migrant. लेकिन वो लोग जो परमानेंटली सेटल नहीं होते हैं मगर एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश या जॉब के लिए या अपने पढ़ाई लिखाई के लिए जो भटकते रहते हैं उसे कहते हैं माइग्रेंट. तो दीज आर द डिफरेंस ऑफ इमिग्रेंट एंड माइग्रेंट. इमिग्रेंट मतलब दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाना हमेशा के लिए, और माइग्रेंट मतलब दूसरे देश में सेटल नहीं होना, टेम्पोररी रहना, या तो जॉब या तो पढ़ाई लिखाई के लिए. ओके, सो आई हैव completed all the chapters of this chapter 14. I have explained everything. No more is left by me to be explained, and I hope all of you have understood this chapter 17 very well. आशा है कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. Okay, now I am ending my video.